Hello friends, I'm हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे यदि सिंह लगन में शुक्र देव नवम भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, नवम भाव का संबंध है रिलीजियस एक्टिविटीज से और धार्मिक गतिविधियों से। मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना, गुरुद्वारों में जाना, गिरजाघरों में जाना और भगवान की भक्ति करना या भगवान को मानना या जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेशन करना। और जो नवम भाव है ये धर्म का भाव है, इंसान को धार्मिक बनाता है। और इस भाव से हम इंटरनेशनल ट्रैवल्स भी देखते हैं, लंबी यात्राएं, इनहेरिटेंस भी देखते हैं। इनहेरिटेंस में अष्टम और नवम भाव दोनों का विचार किया जाता है। ये हमारे पिता का भी भाव है, हमारे गुरुओं का भी भाव है और ओवरसीज ट्रैवल्स का भाव है। और नवम भाव एक हायर नॉलेज का है। एक तो होती है फॉर्मल नॉलेज, एक होती है हायर नॉलेज, फिलॉसफिकल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, नेक्स्ट लेवल की नॉलेज, ये उसका भाव है। ट्राइन हाउस है, पंचम से पंचम है, बहुत ही ऑस्पिशियस हाउस है। यहाँ पर 1 नंबर राशि मंगल देव की पड़ी हुई है, जो कि बड़ी सदी हुई मंगल देव की अग्नि राशि है, डिसिप्लिन की राशि है, एक्शन की राशि है, फास्ट है, अग्नि कारक है और मंगल इसके मालिक है। सूर्य इस राशि में ऊंच के हो जाते हैं और यहाँ पर शुक्रदेव आ गए। शुक्रदेव तीसरे भाव से आ रहे हैं और शुक्रदेव की जो साधारण राशि है वो 10वें घर की, तो प्राइमरीली तीसरे घर से शुक्रदेव आ गया। तो ये हमारे भाग्य का भाव है, भाग्य का भाव है, यानी कि डेस्टिनी का भाव है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि ये जो नेटिव है, इसका जो यंगर सिबलिंग्स होंगे वो इसके लिए फॉर्चुनेट होंगे, लकी होंगे। उनके पैदा होने के बाद या उनके परिवार में आने के बाद इस इंसान का भाग्य चमकेगा। जब तक वो इसके साथ रहेंगे या आसपास रहेंगे या कनेक्शन अच्छा रहेगा, तब तक इस इंसान का भाग्य अच्छा काम करेगा। और तीसरा घर है भाग दौड़ का, मेहनत का, कम्युनिकेशन स्किल्स का, नेबरर्स का, मार्केटिंग का, सेल्स का। तो सेल्स और मार्केटिंग का प्रोफाइल हो सकता है इस इंसान का। भाग दौड़ ज़्यादा रह सकती है, ट्रैवल ज़्यादा रह सकते हैं, विद इन सिटी, विद इन कंट्री, इंटरनेशनल ट्रैवल ज़्यादा रह सकते हैं इस राशि में अगर शुक्रदेव बैठ जाएं तो। और जो पिता होंगे बड़े, उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होगा, थोड़ा शौकीन मिजाज के होंगे। मंगल और शुक्र का जो संबंध है वो ऐसे ही संबंध है, शौकीन मिजाज के होंगे। थोड़े थोड़े हमारे पिता की जो नेचर है वो बड़ी लाइव होगी और पर्टिकुलरली लेडीज को लेके थोड़े से हंसी मजाक वगैरह करने वाले होंगे। और दूसरा, पिता की पर्सनालिटी बहुत बहुत अच्छी होगी, यानी कि दिखने में उन हैंडसम होंगे, आकर्षण अच्छा होगा उनमें। और ऐसे ही हमारा जो शौक होगा, भाग दौड़ रहेगी, वो कहीं ना कहीं रिलीजियस एक्टिविटीज़ की तरफ भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये मंगल की राशि है। मंगल और गुरु मित्र प्लैनेट्स हैं। तो यहाँ पर मंगल की राशि में चाहे शुक्रदेव बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी इंसान रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है। और यहाँ पर शुक्रदेव का 10वां घर भी है, तो 10वां घर हमारे कर्म का है और ये धर्म के घर में कर्म का प्लैनेट आ गया, तो हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में फॉर्चुनेट रहेंगे। और हो सकता है कि हमारा जो प्रोफेशन है वो हमारी पैटर्नल फैमिली से कुछ मिल के हो, या उस प्रोफेशन में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें हम कैरियर अपना बना सकते हैं। अगर 10वें भाव में यानी कि 2 नंबर राशि में मंगल देव बैठ गए तो फिर ये धर्म कर्म आधिपति योग भी बन जाएगा। और जब भी 10वें घर का प्लैनेट नवम में आ जाए, नवम का 10वें में आ जाए, तो कैरियर बहुत अच्छा रहता है इंसान का, इंसान बिजी रहता है और पैसे वैसे अच्छे कमाता है। और यहाँ पर आदमी एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, इंसान की संगति अच्छी रहेगी, लाइव नेचर का रहेगा। और
जो उसकी पिता की वेल्थ है वो भी इस इंसान के काम में आएगी। हो सकता है इस इंसान की हायर एजुकेशन में पिता की वेल्थ काम आए या पिता सपोर्ट करें। यहाँ से बैठा हुआ इंसान यहाँ से बैठा हुआ शुक्र इंसान को शौकीन बनाएगा, फैशनेबल बनाएगा और थोड़ा सा फ्लर्ट भी बनाएगा। आदमी वर्ल्डली अफेयर्स में भी रहेगा और धार्मिक गतिविधियों में भी रहेगा। अगर मंगलदेव कहीं 12th हाउस में आ गए, हालांकि नीच के हो जाएंगे, तो विदेश जाने के योग बन जाएंगे। नीच के मंगल डिपेंड करेगा, 28 डिग्री के मंगल ज़्यादा नीच के माने जाते हैं। अगर अर्ली डिग्री में है तो मंगल अच्छे फल देते हैं। नीच के मंगल थोड़ा एग्रेशन इंसान में बढ़ जाता है, लेकिन फॉरेन ट्रैवल्स वगैरह अच्छे दे सकते हैं। अगर राहु 12वें में बैठ जाए, चौथे में आ जाए, तो भी इंसान के फॉरेन ट्रैवल्स के योग अच्छे बनेंगे। या फिर यहाँ पर शुक्र देव जिस नक्षत्र में बैठ जाए, उस नक्षत्र का स्वामी उस नक्षत्र का स्वामी 12वें में आ जाए, तो भी इंसान का फॉरेन ट्रैवल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा। यहाँ पर इंसान हायर एजुकेशन लेता है। हायर एजुकेशन में थोड़ा पराक्रम या संघर्ष रहता है, लेकिन लेता है। ये तीसरे घर का स्वामी जब भी हमारी डेस्टिनी में आके बैठ जाता है, तो हमारी डेस्टिनी में एक संघर्ष रहता है, काफ़ी भाग दौड़ रहती है, काफ़ी कम्युनिकेशन रहती है, ओरल या रिटन कम्युनिकेशन वगैरह चलती रहती है, मेलबाजी चलती रहती है, या फिर हम कहीं ना कहीं टेलीफोनिकली लोगों से कनेक्टेड रहते हैं। और अगर हमारा प्रोफाइल कहीं सेल्स मार्केटिंग का है या कम्युनिकेशन का है, तो उसमें हमें ज़्यादा सफलता मिल सकती है। मंगल देव की प्लेसमेंट चार्ट में कहीं अच्छी हो जाए तो ये प्लेसमेंट हमें बहुत अच्छे फल देगी। और मंगल देव अगर किसी दुष्टाना भाव में बैठ जाए, गलत तरीके से बैठ जाए, तो हो सकता है ये प्लेसमेंट हमें थोड़ा सा संघर्ष की तरफ ले जाए। अगर मंगल देव यहाँ पर डिस्पोजिटर छठे घर में बैठ जाता है, तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ में लोन्स, डेट्स, डिस्प्यूट्स वगैरह रहेंगे। चाहे हम काफ़ी डेयरिंग रहेंगे, हिम्मत वाले रहेंगे, क्योंकि मंगल एग्जॉल्ट कर जाएगा और हम अपने एनिमीज पे या अपोजिशन पे एच रखेंगे, ओवर पावर करेंगे उनको, लेकिन फिर भी छठे घर का इन्फ्लुएंस भी रहेगा हमारी लाइफ पे। हम एक फाइटर रहेंगे। अगर मंगल अष्टम भाव में आ जाए तो लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल्स रहेंगी, लेकिन हाँ, गुरुदेव की राशि है अष्टम भाव में, तो इतना डरने की बात नहीं है। तो मंगल देव की प्लेसमेंट किसी केंद्र या त्रिकोण में हमें अच्छी सक्सेस की तरफ ले जाएगी। मंगल देव अगर दूसरे घर में आ जाए, लगन में आ जाए या 11th हाउस में आ जाए, तो हमें अच्छी इनकम से ब्लेस करेंगे, लेकिन 11th हाउस में आर्द्रा नक्षत्र में नहीं होने चाहिए, और किसी भी नक्षत्र में हो तो चलेगा। दूसरा, यहाँ बैठे हुए शुक्रदेव देखेंगे तीसरे भाव को। तीसरा भाव उनका अपना ही है, तो उस भाव को संभालेंगे, तो तीसरे भाव के अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। चाहे वो हमारे नेबर्स हैं, चाहे यंगर सिबलिंग्स हैं, चाहे हमारी जर्नीज हैं, शॉर्ट जर्नीज हैं, भाग दौड़ है, कम्युनिकेशन है, सेल्स है, मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट्स हैं, इनसे हमें अच्छे ही फल मिलेंगे, क्योंकि भाग्य में आ गया तीसरे घर का स्वामी। और अब देखते हैं यह मंगलदेव किस नक्षत्र, शुक्रदेव किस नक्षत्र में बैठ सकते हैं। पहला नक्षत्र यहाँ मिलता है अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र भी अग्नि नक्षत्र है, बहुत तेज नक्षत्र है, और जैसे मंगल की 1 नंबर की एनर्जी है, वैसे ही अश्विनी की एनर्जी है। मैच करती है ये एनर्जी मंगल देव से। तो यहाँ अश्विनी नक्षत्र में अगर शुक्रदेव बैठ गए, तो ये इंसान जो है काफ़ी एक्टिव होगा, काफ़ी फास्ट होगा, एक्शन ओरिएंटेड होगा, दिमाग में कोई भी चीज़ आए उससे फटाफट करने में बिलीव करता होगा, उसको डिले नहीं करेगा। और अश्विनी नक्षत्र का लॉर्ड केतु है। केतु अगर कहीं केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे। और दूसरा नक्षत्र है भरनी।
जो कि शुक्रदेव का अपना ही नक्षत्र है। अगर शुक्रदेव अपने ही नक्षत्र में बैठ जाएं तो यहाँ पर रिजल्ट्स और बढ़िया मिलेंगे, मार्वलस मिलेंगे। ये आदमी वेल्थ से ब्लेस्ड रहेगा, गाड़ियों से ब्लेस्ड रहेगा, और इसकी यात्राएं सुखद रहेंगी, धार्मिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा। हाँ, थोड़ा सा शौकीन मिजाज का हो सकता है, कार्नल प्लेजर्स में भी ये जाएगा, क्योंकि भरनी नक्षत्र है ही ऐसा। और उसमें किसी को देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप डिस्पोजिटर को देखो, यानी कि मंगल देव को देखो। और तीसरा नक्षत्र है जिसका एक ही चरण मिलता है, वो है कृतिका नक्षत्र, सूर्यदेव का। सूर्यदेव का लगन है ये, उसमें सूर्यदेव की प्लेसमेंट अच्छी है तो डेफिनेटली कृतिका नक्षत्र में भी शुक्रदेव अच्छे ही रिजल्ट्स देंगे। यानी कि नक्षत्र की लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत मायने रखती है कि आपको वहाँ बैठा हुआ प्लैनेट किस तरीके से रिजल्ट्स देगा। क्या वो आपको छठे घर के रिजल्ट्स देगा, 8वें के देगा, 12वें के देगा, या फिर किसी केंद्र या त्रिकोण के देगा। जिस घर में नक्षत्र का लॉर्ड बैठ जाए तो बस समझ लीजिए उस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर वेल्थ के घर में बैठ जाए तो वेल्थ की तरफ ले जाएगा, अगर चौथे घर में बैठ जाए तो सुख की तरफ ले जाएगा, 11th हाउस में बैठ जाए तो इनकम, आय की तरफ ले जाएगा, और अगर छठे 8वें में बैठ जाए तो ऑब्स्टेकल्स की तरफ ले जाएगा, 12वें घर में बैठ जाए तो व्यय की तरफ ले जाएगा। तो आपने नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देख के ये बिल्कुल प्रिडिक्ट कर देना है कि ये इस तरीके से शुक्रदेव रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि जो नक्षत्र का लॉर्ड है वही इन्फ्लुएंस करेगा इसको, या डिस्पोजिटर करेगा। बस दो ही प्लैनेट्स हैं जो इस शुक्रदेव से काम लेंगे, और वो काम वैसा ही लेंगे जहां वो बैठे हुए हैं। इस तरीके से आपने इसको देखना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्लेसमेंट समझ में आ गई है, और अच्छे से अब आप इसको एनालाइज करके इसको प्रिडिक्ट कर लेंगे चीज़ों को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, यही आपसे एक विनती है। अदरवाइज हम कल फिर मिलते हैं शुक्रदेव की अगली प्लेसमेंट के लिए। टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।